तो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का उत्तर प्रदेश की खास खबर में। दोस्तों आइए जानते हैं आज के मुख्य समाचार। लेटेस्ट न्यूज है, नई जानकारी है, आपके काम की खबर है जो जानना बेहद जरूरी है। अगस्त महीना आ रहा, फ्री राशन को लेकर समझ लीजिए क्या नए नियम जारी हुए हैं। यूपी पेंशन को लेकर बड़ा अपडेट, क्या खाते में पैसा अगस्त महीने के लास्ट में ही आ जाएगा? पूरा अपडेट देख लीजिए, अंत तक बने रहिए। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पीएम मोदी ने कहा कि पेपर लीक पर जल्द ही फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाया जाएगा। युवाओं के कल्याण और भविष्य से बढ़कर कुछ नहीं है, दोषी बख्शे नहीं जाएंगे। पीएम नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को ऐलान किया कि पेपर लीक के दोषियों को सजा देने के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाया जाएगा। युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। पीएम का यह ऐलान कांग्रेस जनता पार्टी और विपक्ष के प्रदर्शन के बीच आया है। सीजेपी पिछले 34 दिन से जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रही है। वही एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक 26 दिन से भूख हड़ताल पर है। वे गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में भर्ती हैं, वहीं पर उनका इलाज भी चल रहा। तो आंदोलन का हिंसक होना बेहद दुखद है। सलमान खान ने प्रोटेस्ट पर कहा कि राजनीतिक रंग ना दे, यह शिक्षा का मुद्दा है। आलिया बोली कि अपने लिए नहीं लड़ रहे। फिल्म इंडस्ट्री से जंतर मंतर में छात्रों के साथ हुई हिंसा के खिलाफ आवाज उठाने वाले सलमान खान पहले सुपरस्टार बन चुके हैं। उन्होंने न सिर्फ छात्रों के साथ हुई हिंसा का कड़ी निंदा की, बल्कि उनके विरोध प्रदर्शन को सही करार भी दिया। उन्होंने उम्मीद जताई कि सरकार जल्द ही उनका साथ देगी और शिक्षा व्यवस्था में बेहतरी लाएगी। एक्टर ने कहा कि ये सिर्फ छात्रों शिक्षा का मुद्दा है, इसे राजनीतिक रंग देने की कोशिश ना की जाए। राहुल बोले पीएम एजुकेशन सिस्टम की बर्बादी के जिम्मेदार है। छात्रों की 3 मांगे, प्रधान को हटाइए, स्टूडेंट से हिंसा करने वालों के खिलाफ एक्शन लीजिए। देश भर में नीट सहित प्रतियोगी परीक्षाओं के पेपर लीक के मामलों को लेकर जारी विरोध प्रदर्शन के बीच पीएम नरेंद्र मोदी ने ऐलान किया है कि पेपर लीक मामलों के दोषियों की सजा दिलाने के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाए जाएंगे। इस पर लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने इसे शिक्षा तंत्र की तबाही छिपाने की कोशिश करार दिया है। दोस्तों योगी बोले कि मैंने देखा रवि किशन नाली साफ कर रहे हैं। भाजपा सांसद की फिर से चुटकी ली है। गोरखपुर में पहला 6 लेन फ्लाईओवर का लोकार्पण भी सीएम योगी ने किया है। सीएम योगी ने एक बार फिर से सांसद रवि किशन की चुटकी ली। उन्होंने गुरुवार को गोरखपुर में कहा, मैंने देखा कि एक दिन बारिश हुई तो रवि किशन पानी में घुसकर जा रहे थे, अपने हाथ से नाली साफ कर रहे थे। मैंने उनसे कहा कि अतिक्रमण हटवा दीजिए, पानी अपने आप निकल जाएगा। योगी ने कहा कि सुना है रवि किशन ने दावत दी थी, कितने लोगों को भोजन कराया? इस पर 5 लोगों ने हाथ उठा लिए। सीएम हंसते हुए बोले, दोनों हाथ मत उठाइए। इसके बाद एक व्यक्ति ने एक हाथ नीचे कर लिया। इस पर योगी ने चुटकी लेते हुए कहा, यानी 4 लोगों को ही खाना खिलाया है। इसी बीच मंच पर मौजूद रवि किशन पीछे से बोले, महाराज जी पूरे क्षेत्र को भोजन कराया था। मतलब इस प्रकार से सीएम योगी चुटकी लेते रहते हैं रवि किशन का, लेकिन उनके काम का तारीफ भी करते हैं। लखनऊ में छाए हैं काले बादल और उत्तर प्रदेश में 75 जिलों में भीषण बारिश का अलर्ट है। आपको बता दें, कई इलाकों में झमाझम बारिश हो रही। 24 घंटे में सामान्य से 57% ज्यादा बरसात हो चुकी है। मानसून सीजन में अब तक 36% कम बरसात दर्ज हुई है। लखनऊ में गुरुवार सुबह से ही काले बादल छाए थे और दिन भर काफी बारिश हुई है। 24 घंटे में 8.9 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। सामान्य से 57% ये अधिक है। और केवल लखनऊ ही नहीं, तमाम ऐसे जिले हैं जहां पर भीषण बारिश हो रही। काले बादल छाए हैं, अंधेरा हो जाता है दिन में, यानी कि अभी बारिश का ऐसा ही सामना करना होगा और बरसात के मौसम में बारिश का मजा मिलेगा। तो दोस्तों यूपी पेंशन को लेकर सबसे बड़ा अपडेट, अगर आपको भी अप्रैल मई जून का पेंशन 3000 मिला है, निराश मत होइए, क्योंकि आपका बचा हुआ 1500 रुपए जल्द ही खाते में क्रेडिट होगा। यानी कि आपको अगस्त महीने के आखिरी सप्ताह में जब पैसा मिलेगा वो आपको कुल 6000 मिलेगा, 4500 प्लस 1500। ये तमाम मीडिया रिपोर्ट में खबर आ रही है, जाके आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं और आप खुद से AI चैट से भी बात करके ये समझ सकते हैं, जान सकते हैं। रियलिटी यही है, खबर यही है। और जिस प्रकार से मीडिया रिपोर्ट में खबरें आती हैं, देश भर में बातें उठती हैं, वो AI बड़े ही सार्थक और संक्षिप्त रूप में जानकारी दे देता है। तो जल्द ही खाते में पैसा क्रेडिट होगा, 6000 रुपए मिलेगा। वृद्धजन, दिव्यांगजनों को पेंशन मिल जाएगा। और जिन लोगों को पेंशन अभी तक जनवरी, फरवरी, मार्च का नहीं मिला, रुका हुआ है, तो उनको कुल 9 महीने की पेंशन मिलेगी। जनवरी, फरवरी, मार्च की, अप्रैल, मई, जून की और जुलाई, अगस्त, सितंबर की, यानी कुल 9000 रुपए तक मिल जाएगा। आपके खाते में पैसा क्रेडिट होगा। संसद के बाहर एनडीए इंडिया ब्लॉक आमने सामने आ, विजुअल आप देख सकते हैं। प्रियंका नारे लगाते हुए एनडीए सांसद के पास पहुंची, सुरक्षा कर्मियों ने रोक लिया। लोकसभा राज्यसभा कल तक के लिए स्थगित हुआ है। गुरुवार को संसद भवन के बाहर एनडीए और विपक्ष आमने सामने आ गए। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस सांसद राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव समेत विपक्षी सांसदों ने सरकार खिलाफ खूब नारेबाजी की है।
और बात करें फ्री राशन का, तो अगस्त महीने का फ्री राशन आपको थोड़ा देरी से मिल सकता है। यूपी वालों को फ्री राशन में इस बार देरी होगी क्योंकि कोटेदार करने जा रहे हैं आंदोलन। कोटेदार अपना लाभांश बढ़वाना चाहते हैं, इसीलिए इस बार अगर लाभांश नहीं बढ़ता है तो कोटेदार राशन देर से बांटेंगे या नहीं बांटेंगे। इस वजह से राशन कार्ड धारकों को दिक्कत होगी और सरकार 47 लाख नए राशन कार्ड धारकों को इस बार उत्तर प्रदेश में जोड़ने जा रही है। तो जिनको भी राशन कार्ड बनवाना है वो फटाफट कर ले, अगस्त महीने में ये लाभ मिलेगा। साथ ही कोटेदार इस बार अगर राशन देर से बांटते हैं तो मतलब 15 से 16 अगस्त के बाद ही बटेगा। और अगर लाभांश बढ़ जाता है, सरकार उनकी बात को मानती है, तो 10 अगस्त के आसपास राशन बटेगा। 25 अगस्त तक गेहूं 1 किलो, चावल 4 किलो मिलेगा। तो दोस्तों आखिर कैसे पता करें कि पेट्रोल में सिर्फ 20% ही एथेनॉल है? गड़बड़ी लगी तो यहां पर आप शिकायत कर सकते हैं। एथेनॉल से खाना भी पकेगा, सरकार सब्सिडी देगी। बाइक हो या कार, पेट्रोल भरवाते समय अक्सर मन में सवाल होता है कि फ्यूल में एथेनॉल कितना मिला है, 20% या उससे ज्यादा। इसको पता कैसे लगाया जाए? इस बीच केंद्र सरकार ने एथेनॉल से रसोई गैस चूल्हा जलाने का भी बड़ा प्लान तैयार कर लिया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय एक नई पॉलिसी पर काम कर रही। इसके तहत एथेनॉल को घरेलू LPG के ऑप्शन के रूप में प्रमोट किया जाएगा। E20 पेट्रोल में एथेनॉल कितना होता है ऐसे पता करिए। एक कांच के साफ बीकर या टेस्ट ट्यूब में 100 ml पेट्रोल लीजिए, इसमें 10 ml पानी मिलाइए और बीकर को अच्छी तरह हिलाकर 2-3 मिनट रख दीजिए। एथेनॉल पेट्रोल को छोड़कर पानी में घुल जाता है। थोड़ी देर में पानी और एथेनॉल नीचे अलग लेयर में बना लेंगे। अगर नीचे की लेयर 10 ml से बढ़कर 30 ml हो जाती है तो समझिए कि पेट्रोल में 20% एथेनॉल मिला है। और अगर यह लेयर 30 ml से ज्यादा हो गया तो एथेनॉल के अलावा ज्यादा पानी या अन्य मिलावट भी हो सकती है। लखनऊ में अविमुक्तेश्वरानंद बोले, यूपी में रावण राज जैसा माहौल है। श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट को कानूनी नोटिस भी भेजा है। ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने गुरुवार को लखनऊ में उत्तर प्रदेश सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि 81 दिन की गविष्ठी यानी गोरक्षार्थ धर्मयुद्ध यात्रा के दौरान उनके और उनके समर्थकों को कई जगह परेशान किया गया है। उन्होंने ये भी कहा कि यूपी में रावण राज जैसा माहौल है। अब अजब गजब खबर देख लीजिए। घंटे के हिसाब से किराए पर बॉयफ्रेंड मिल रहे हैं। रिश्तेदार को घर बुलाने पर 78,000 रुपए देगी सरकार। और जेल से बचने के लिए ताबूत में दफन हुआ है अपराधी। विजुअल आप देख सकते हैं। अजब गजब खबर देख लीजिए। घंटे के हिसाब से किराए पर अगर बॉयफ्रेंड मिले तो क्या आप लेंगे? अब बॉयफ्रेंड भी किराए पर मिलने लगा है। मूवी देखनी हो, शॉपिंग करनी हो या किसी इवेंट में साथ जाना हो तो लोग रेंट ए बॉयफ्रेंड सर्विस ले रहे हैं। जापान से शुरू हुआ है ये ट्रेंड, अब भारत तक पहुंच चुका है। रेंट अ बॉयफ्रेंड सर्विस है क्या? ये डेटिंग नहीं बल्कि कैंपेनियन सर्विस है। यानी लड़की के साथ एक लड़का रहेगा। किसी लड़की को अगर अकेले नहीं घूमना, एक लड़के के साथ घूमना है, बॉयफ्रेंड जैसी फीलिंग लेनी हो तो वो मूवी, शॉपिंग, अस्पताल, इवेंट सब में उसके साथ आएगा। साथ जाने के लिए बॉयफ्रेंड बुक किया जाएगा। मुलाकात सिर्फ पब्लिक प्लेस पर होती है। फिजिकल रिलेशनशिप की अनुमति नहीं होती है। भारत में कई प्लेटफॉर्म पर इसकी फीस करीब 2,000 रुपए प्रति घंटा होती है। जी हाँ, अकेलेपन ने बना दिया है नया बिजनेस। इस कॉन्सेप्ट की शुरुआत जापान में हुई है लेकिन अब ये भारत तक फैल रहा है। दुबई में रिश्तेदारों को बुलाओ और सरकार देगी 78,000। दुबई सरकार रिश्तेदारों को घर बुलाने पर करीब 78,000 रुपए का इनाम दे रही है। यह इनाम वाउचर के रूप में मिलेगा। होटल, रेस्टोरेंट, टूरिस्ट, इनका इस्तेमाल होटल, रेस्टोरेंट और टूरिस्ट अट्रैक्शन पर भी किया जा सकेगा। यूएई में 18 साल या उससे ज्यादा उम्र के निवासी ये स्कीम ले सकते हैं। मेहमान को 20 जुलाई से 31 अक्टूबर 2026 के बीच दुबई पहुंचना होगा। आने से पहले ऑनलाइन फॉर्म भरकर मेहमान को नॉमिनेट करना जरूरी होगा। एक निवासी अधिकतम 3 रिवॉर्ड पैकेज हासिल कर सकता है। जेल से बचने के लिए ताबूत में दफन हुआ है अपराधी। चीन में जेल से बचने के लिए एक आरोपी ने खुद को मरा हुआ घोषित कर दिया। उसने ताबूत खरीदा, परिवार की मदद से अपना नकली अंतिम संस्कार करा डाला। रातों रात दूसरे शहर भाग गया। आरोपी का नाम सी है। वह चीन के हेनान प्रांत का रहने वाला है। सी शराब पीकर गाड़ी चलाने के मामले में जमानत पर बाहर था, लेकिन जेल जाने के डर से बचने के लिए ताबूत खरीदा और उसके बाद झूठी कहानी रच डाली। माँ और दादी पर भी केस हुआ है। सरकार अब केस कर रही है। अच्छा, ITR फाइलिंग के लिए सिर्फ 10 दिन का समय बचा हुआ है। बेहद कम समय बचा है। रिटर्न भरने पर आसानी से लोन मिलता है। यहाँ पर 5 फायदे इसके जान लीजिए अगर आप ITR भरते हैं। सबसे पहले जानिए कि इनकम टैक्स रिटर्न यानी ITR क्या होता है। देखिए, किसी कमाई का टैक्स चुकाना ITR कहलाता है। इससे पता चलता है कि टैक्स के रूप में आप सरकार को कुछ और पैसे देंगे या सरकार आपको कुछ पैसे वापस करेगी। इन लोगों को ITR फाइल करना जरूरी होता है। TDS 25,000 जिसका ज्यादा कटे, सीनियर सिटीजन के लिए 50,000 से ज्यादा। सालाना इनकम अगर 2.5 लाख से ज्यादा है तो ITR देना होगा। ट्रेवल खर्च 2 लाख से ऊपर है तब भी ITR भरना होगा। बाकी सारी चीजें आप देख सकते हैं। जुर्माने से बच पाएंगे, नोटिस का डर नहीं रहेगा, ब्याज की बचत मिलेगी, नुकसान कैरी फॉरवर्ड कर सकेंगे और टैक्स रिफंड क्लेम करने के लिए भी हकदार होंगे। तो ये खबर थी आपके काम की, जानकारी थी उत्तर प्रदेश की, देश और दुनिया की। ऐसी ही लेटेस्ट न्यूज के लिए आप हमको सपोर्ट करें। जानकारी बेहतर लगी हो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।